अम्बाड़ा डिवीजन के अम्बाड़ा यूनिट के इंचार्जेस डीएसपी श्री अमन कुमार और इंस्पेक्टर श्री दीपेंद्र, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये जांबा गांव करनाल का रहने वाला है, इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। इसके बारे में सूचना हमें पंजाब पुलिस से पिछले महीने प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं उस तरह के मामलों में संलिप्त है। तो तब से ये हमारे रडार पे था और उसी कड़ी में काम करते हुए कल श्री अमन के नेतृत्व में के साथ गिरफ्तार कर इसके कब्जे से कल 4 विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं। .304 के ये पिस्टल्स हैं और 10 कारतूस इसके साथ में हैं। सभी के सभी जो पिस्टल्स हैं मैगजीन के साथ हैं और सेमी ऑटोमेटिक। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि जो भी ये मुकेश जांबा के साथ काम करने वाले लोग हैं, मुख्यतः मुकेश जांबा अंकुश कमालपुर एक यही करनाल का एक क्रिमिनल है जो कि इस टाइम जेल है, उसके गैंग के साथ मिलकर काम करता है और उसी गैंग की जो आगे रिलेशनशिप है वो लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ होती है। इससे पहले अंकुश ने और लॉरेंस ग्रुप के एक अहम साथी संपत नेहरा ने 2017-18 में यहाँ पे मर्डर की घटना किया था। तो इवेंचुअली ये मैं कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि ये जो आज अपराधी पकड़ा गया है कि ना केवल लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि जो बबर खालसा इंटरनेशनल जिसको इसने पाकिस्तान में बैठ के रिंडा नामे के आतंकवादी संचालित कर रहा है, उसके जो आगे साथी हैं दमनजीत कैलो के बारे में बताऊंगा। ये इस टाइम यूएसए में है। दमनजीत कैलो और उसका एक दूसरा साथी है जिसका नाम वीरेंद्र सामी है। वीरेंद्र सामी यही हरियाणा त्रावड़ी के पास का रहने वाला है। इन लोगों के कहने पे ये हथियार मुकेश जांबा ने अमृतसर से लेके आया था और इसका सीधा सीधा मकसद जो इनके दुश्मन गैंग है और औलाद सिंह लॉरेंस गैंग के एंटी गैंग के नाम से जान करते हैं, इनको एलिमिनेट करने का मकसद से ये हथियार उठाए गए। इससे पहले भी मुकेश जांबा पाकिस्तान से जो या और इसके साथियों द्वारा हथियार इसके पास भेजे गए थे। इससे पहले भी 3 हथियार इसके पास आए थे, जिसमें जो लोग इसके साथ थे उनमें से एक आधा जो शायद विदेश भाग गया है नकली पासपोर्ट बना के, उस पर भी हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपराधी भी विदेश भागने की फिराक में था और पुलिस ने एक बहुत ही टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करते हुए उसको विदेश भागने से पहले एसटीएफ अम्बाड़ा की पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार मंगाना सिक्योरिटी लैब्स बोल रहा है। देखिए कहीं भी कोई गुंजाइश की बात की कि ड्रोन से इस टाइम ना केवल हथियार बल्कि पाकिस्तान दुश्मन देश के बैठे आतंकवादियों द्वारा हमारे देश में भेजा जा रहा है। और इससे पहले भी एसटीएफ ने करीब 3 घटनाओं में विदेश से ड्रोन के द्वारा हथियार या फिर आदि किसी जगह था एसटीएफ हरियाणा में उसको पकड़ने में और अपराधियों को सफलता पाई। हम ना केवल सेंट्रल जस्टिस के साथ मिलते बल्कि पंजाब के अपने काउंटरपार्ट्स के साथ मिलते इस तरह के सभी दोषियों से लगातार जारी किए और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि अब तक हमें इस तरह के जो भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा इनको हैंडल किया जा रहा है या कभी यूएस में बैठ के इनके हैंडलर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके सभी मंसूबों को फेल करने में नाकामयाब होने में एसटीएफ हरियाणा के द्वारा सफलता पहुंची। सर पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई है? हाँ, इस व्यक्ति ने एसटीएफ की यूनिट के ऊपर अपने आप से बचने के लिए भागने के लिए फायरिंग की थी और जब हमारी यूनिट के द्वारा जवाबी कार्रवाई हुई तब इसने हथियार गिरा दिया। अभी हमने सेक्शन 307 और आम सेक्शन के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले क्योंकि इसका नाम पंजाब पुलिस की भी एक केस में आ चुका है तो उसकी भी केस की फाइल हम चेक करेंगे और अगर इसमें कोई और भी ऐसा इफेक्ट आए तो आगे संगीन से संगीन धाराओं की। मुकेश जांबा हथियारों की सप्लाई भी करता था या आगे किसी बड़े हत्याकांड को भी अंजाम देना था? जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश जांबा का इस वक्त मुख्य मकसद लॉरेंस गैंग के जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, नीरज पुनिया गैंग, विनोद पानू गैंग और प्रहलाद काटवा, इनको एलिमिनेट करने के लिए हथियार जुटाए गए। करनाल में ही इन्होंने लगता है कि नीरज पुनिया भी जेल में है इस समय, पहले भी उस पर हमला हो चुका है करनाल में। अंकुश कमालपुर की क्योंकि इनके साथ अपने दुश्मनी है और प्रहलाद काटवा डायरेक्ट तौर पर लॉरेंस का प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इसको टास्क किया। कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा ताकि करनाल में अब हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी इनके गैंग से सक्रिय होंगे।
बिल्कुल इससे पूरी गहनता से पूछताछ होगी, माननीय न्यायालय के सामने पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाएगा और भी इसके जो साथी हैं जिनके नाम फिर इसके सामने आ चुके हैं, जो अपनी पूछताछ में खुलासा कर चुका है, उनको जल्द से जल्द तो जिस तरह से अब नीरज पुनिया को टारगेट इन्होंने करना था, पहले भी कोर्ट में हमला हो चुका है, तो अब नीरज पुनिया को जब भी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आप लिखेंगे कि वीसी के माध्यम से इसकी कोर्ट में पेशी हो। लोकल जो करनाल पुलिस है इसको इसके बारे में सूचना दे दी गई है, वो अपने लेवल के इस तरह के प्रयास करेंगे। सर क्या मुठभेड़ के दौरान ये अकेला था या इसके साथ और भी कुछ साथी थे? फिलहाल ये अकेला था और मुकेश जाम्बा कब गिरफ्तार किया गया? आज सुबह गिरफ्तार। कितने लोग और शामिल है सर इसमें? देखिए इसके जैसे मैंने बताया कि अंकुश मालपुर गैंग का ये सदस्य है, इससे पहले अंकुश के साथ जेल में रह चुका है, तो काफ़ी बड़ा गैंग है। अभी इसके कुछ एक साथी हैं जिनके नाम मेरे सामने आए हैं, जिनकी अरेस्ट बाकी है, और भी कोई लोग हैं जो इस टाइम जेल में बैठ के इसकी मदद कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाइड नेटवर्क है और लॉरेंस जैसे गैंग के साथ जुड़ने पे इनके पास इस तरह के हथियार रहना ये बहुत ही एक संगीन तरह की बात है। और हमारे ये भी कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं कि लॉरेंस गैंग के संबंध अब बब्बर खालसा के साथ डायरेक्ट तौर पे जुड़ते हैं। ये बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इन हथियारों की बरामद के बाद काफ़ी पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि लॉरेंस के अब आतंकवादियों के साथ संबंध हैं और बब्बर खालसा ग्रुप के लोग उसके हत्या से सर क्या किस सिद्धू देश के मूसेवाला बने हुए हथियार हैं ये? केस में मुकेश जामा का कोई नाम है? सिद्धू मूसेवाला केस में हथियार सप्लाई उस केस में भी पता हथियार कहाँ से बरामद किए गए? अच्छा मुकेश जामा से बरामद किया गया। सर गैंगस्टर्स पर हरियाणा सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आप एसटीएफ को देख रहे हैं, तो गैंगस्टर्स ने भी आज पता चला है कि कोई इस तरह की एक थ्रेट दिया है हरियाणा सरकार को कि लुधियाना से वायरल हो रहा है, देखना पड़ेगा कि बम्बिहा गैंग। बम्बिया गैंग से बम्बिया। थ्रेट आया। मैंने अभी तक जो देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि बदमाशों के ऊपर और नशा तस्करों के ऊपर किसी तरह की कोई भी माफी नहीं दी जाएगी, उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसके करीब 9 से ज़्यादा मुकदमे इसके हमारे यहाँ से पहले दर्ज हो चुके हैं। 2019 के बाद ये सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन्हीं में से कुछ मुकदमे बेल पे बाहर भी आ गए हैं। अब ये सिर्फ 2 मुकदमों से गिरफ्तारी बकाया थी, एक लूट के केस में और एक जो पंजाब पुलिस जो केस में आई थी, उन दोनों से गिरफ्तारी बकाया। तो गैंगस्टर की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो लगता है वहाँ कुछ लिंक हो सकता है इसका हथियारों को मंगवाने का और उनको अपनी सेफ्टी के लिए रखने का। मैं बहुत पिन पॉइंट करके इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी है और इसने अपराध करने के मंसूबे से ही हथियार मंगवाए थे। पाकिस्तान से हथियार आना एक बड़ी बात है और बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ा होना एक बहुत ही सीरियस बात है, जिस पे एसटीएफ और आगे एनालिसिस करके इस पर काम करेंगे। खालिस्तान को लेकर कोई मुहिम में शामिल है? जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो है रिंडा पंजाब का रहने वाला और इस टाइम पाकिस्तान में है और वहाँ से ये हथियारों के राडेक्स से सप्लाई यहाँ पे लोगों को कर रहा है, अपने साथियों को कर रहा है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा हथियार भेजे गए हैं, ये बात तो पुष्टि होती है, क्योंकि दमनजीत कहलो और जो उसका दूसरा साथी लखबीर लाडे है वो आपस में कनेक्टेड है और ये दमनजीत कहलो के साथी वीरेंद्र सांबी के कहने पे काम कर रहा था, वहीं से वीरेंद्र सांबी के कहने पे हथियार लिए हैं। पिछले दिनों बंगाल में आतंकवादी पकड़े गए, तो उसमें भी डेटा के तौर पर शामिल था। बिल्कुल।